गुड मॉर्निंग बच्चों। हाई स्कूल गणित NCERT यूपी बोर्ड 2022-23। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 की लास्ट प्रश्नावली समाप्त की थी और आज अध्याय 3 यानी कि चैप्टर 3 आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर जो होते हैं x और y चर कहलाते हैं। तो दो चर वाले रैखिक यानी कि एक घात वाले समीकरण युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हैं, जहां a1 a2 v1 v2 c1 c2 वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं। x, y दो चर हैं। उदाहरण के लिए लिख सकते हैं, उदाहरण में जैसे 3x प्लस 4y माइनस 8 बराबर 0, x माइनस 3y प्लस 7 बराबर 0। तो ये रैखिक समीकरण युग्म है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। प्रश्नावली 3.1 सवाल नंबर पहला है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे हम इस सवाल को मान लेंगे, माना आफताब की वर्तमान आफताब तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु है। आफताब व उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्रमशः x तथा y वर्ष है। हमने मान लिया, माना आफताब व उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्रम से x तथा y वर्ष है। अब ये कहते हैं 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। 7 वर्ष पूर्व, पूर्व के लिए इसकी वर्तमान आयु में से
7 घटा देंगे क्योंकि 7 वर्ष पूर्व कह रहे हैं, तो 7 वर्ष पूर्व हो जाएगी x माइनस 7 वर्ष। और पुत्री की 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, पुत्री की आयु है 22, तो 22 में से भी 7 घटा देंगे, तो ये हो गई साहब इतनी वर्ष। अब प्रश्न कहता है, प्रश्न अनुसार प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 वर्ष पूर्व x माइनस 7 बराबर y माइनस 7। ये कह रहे हैं कि आफताब की उम्र पुत्री की उम्र की 7 गुनी थी, तो यानी कि इससे 7 से गुणा कर दो। अब दोनों की उम्र आपस में बराबर हो गई। अब इसे हल कर देते हैं, तो x माइनस 7 इजकल टू 7 वाई माइनस 7 सत्ते 49। इसे थोड़ा सा हल कर लेते हैं। x इसे उठा के धर लाएंगे, दोनों चरों को एक तरफ कर लेंगे, 7 माइनस x माइनस 7 वाई और बराबर, इसे उठा के धर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और 49 में घटेगा तो बचेगा माइनस का 42। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब दूसरी शर्त है इनकी, कहते हैं अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, बाद के लिए जोड़ देते हैं, जितना बाद को कहेगा उतना ही उसकी वर्तमान आयु में जोड़ देंगे। वर्तमान आयु है इसकी x और 3 वर्ष बाद कह रहे हैं तो इसलिए 3 जोड़ देंगे, तो ये इतने वर्ष। और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, पुत्री की वर्तमान आयु है 22 और 3 वर्ष बाद तो इसमें 3 जोड़ देंगे, तो ये हो गई x प्लस वाई। तो कह रहे हैं कि तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि x प्लस 3 बराबर y प्लस 3 और 3 गुनी, यानी कि 3 से इसे गुणा कर देंगे, तो ये 3, अब दोनों उम्र बराबर हो गई, तो x प्लस 3 बराबर, इसे गुणा करेंगे 3 वाई प्लस 3 या 9 और x से उठा कर लाएंगे माइनस 3 वाई बराबर, से इधर ले जाएंगे तो 3 इसमें से घटेगा 9 में से, तो यहाँ बचेगा 6। ये हो गई समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 तथा 2 का बीजगणितीय रूप, समीकरण 1 तथा 2 का बीजगणितीय रूप, तो इन्हें इस तरह से लिख सकते हैं, x माइनस 7 वाई और 42 को उठा के धर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 42 बराबर 0, और दूसरी समीकरण x माइनस 3 वाई, 6 उठा के धर लाएंगे तो माइनस का 6 बराबर 0, तो ये इसका बीजगणितीय रूप हो गया। अब इन समीकरणों का ग्राफीय विधि से हल करेंगे, तो रेखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि द्वारा हल, तो रेखिक समीकरणों
का ग्राफीय हल। अब लेते हैं हम यहाँ पे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 है हमारी x माइनस 7y बराबर माइनस 42। यहाँ से हम इसे लेते हैं x बराबर 7y माइनस 42। अब यहाँ से y बराबर या y के मान 5, 6, 7 रखने पर तो x बराबर, यहाँ पर रख रहे हैं हम y बराबर 5 रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा 7 गुणा 5 माइनस 42 बराबर 7 पंजे 35 माइनस 42 बराबर 5 और 2 7 माइनस का 7 बचा, और y बराबर 6 रखने पर तो x बराबर हो जाएगा 7 गुणा 6 माइनस 42 यानी कि 7 छंग 42 माइनस 42 यानी कि बराबर 0 आ गया, यानी कि बराबर आ गया 0। तो x बराबर यहाँ पे हमारा 0 आ गया, और y बराबर 7 रखने पर तो x बराबर हो जाएगा 7 गुणा 7 माइनस 42 बराबर हो जाएगा 49 माइनस 42 बराबर, और यहाँ बचेगा हमारा 7। तो x बराबर 7 आ गया। तो समीकरण 1 से जो हमारे बिंदु निकल के आए, बंद कर। तो यहाँ पे जो हमारे मान निकल के आए हैं x से, तो समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु यानी कि a, तो पहला बिंदु हमने a मान लिया, तो x का मान आया है यहाँ पे हमारा माइनस का 7 कोमा, और y का मान है 5। b बिंदु है हमारा यहाँ से 0, 0,6, और c बिंदु आया है यहाँ पे 7, 7, और y का मान भी 7 है। तो ये हमारे से प्राप्त बिंदु हैं। और अब समीकरण 2 से, और समीकरण 2 है हमारी x माइनस 3y बराबर 6। तो इसे लिखेंगे x बराबर 3y, उधर जाकर प्लस का हो गया, और प्लस 6। अब यहाँ से y बराबर माइनस का 1 या y के मान माइनस का 1, कोमा माइनस के 2, कोमा माइनस के 3 रखने पर, तो y बराबर माइनस का 1 रखने पर, तो x बराबर 3 गुणा माइनस का 1, तो माइनस इधर आ जाएगा, और प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 3 का ना 3, और 6 में से गया तो ये बचेगा 7, 3। फिर y बराबर माइनस का 2 रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 3 गुणा 2 और प्लस 6, तो 3 दूनी 6, और ये प्लस के 6, तो बराबर बचेगा 0। फिर y बराबर माइनस का 3 रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 3 गुणा 3 और प्लस 6, तो 3 तिया 9,
माइनस के 9 हो गए और ये प्लस के 6 है तो बराबर आ गया माइनस का 3। तो समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु x का मान हमारा 3 है तो y बराबर माइनस का 1 और x बराबर 0 तो y बराबर माइनस का 2, यानी कि इसे मान लें हम C, इसे D और इसे E। तो ये E बिंदु है हमारा यहाँ से माइनस का 3 कोमा माइनस का 3 है। और ये बिंदु है हमारा बिंदु, इसे लिखेंगे D कोमा ये है E और ये है F। अब इन बिंदुओं को तालिका रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, इन बिंदुओं को तालिका रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसका हम तालिका रूप में लिखेंगे, इसे, इसकी हम तालिका बना रहे हैं यहाँ पे। y और x का मान है यहाँ पे हमारा और ये है हमारा ऊपर x या y, यहाँ पे x, यहाँ y। तो हमने मान माना था 1। तो हम इस तालिका को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं y, और y का मान माना था हमने 5, 6, 7, और यहाँ पे हमने y का मान माना था माइनस का 1, माइनस 2 और माइनस 3। तो यहाँ लिख सकते हैं इसे x बराबर 7y माइनस 42, और यहाँ पे x बराबर लिख सकते हैं हम इसे 3y प्लस 6, इसे लिख सकते हैं हम 3y और प्लस 6। अब यहाँ से जो मान निकल के आए हैं हमारे, तो यहाँ से निकल के आया था इसका मान 5 सत्ते 35, तो यहाँ से निकल के आया था माइनस का 7, और 6 सत्ते 42, यहाँ से 0, और 7 सत्ते 49, तो यहाँ से निकल के आया था हमारा 7। यहाँ से इसका मान यहाँ पर डालेंगे 3, तो प्लस का 3, यहाँ से डालेंगे तो 3 दूनी 6, 6 में 6 0, और यहाँ से 3 तिया 9, और यहाँ से बचा माइनस के 3। तो इसे तालिका रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और अब हम इसे तल पर निरूपित, अब समीकरण 1 तथा 2 के बिंदुओं को आलेखित करने पर समीकरण 1 तथा 2 के बिंदुओं को आलेखित करने पर, अब हम इसके बिंदु लगाते हैं। तो x अक्ष पर है माइनस का 7, तो x अक्ष पर यहाँ से चलेंगे और माइनस का 7 ये है। फिर y अक्ष पर है 5, तो y अक्ष पर 5 है ये, तो ये इसकी सीध में, इसी की सीध में यहाँ आ जाएंगे, और ये हो गया सब बिंदु। ये बिंदु हो गया हमारा माइनस के 7,5, ये बिंदु ए हो गया। और दूसरा बिंदु है 0,6, x अक्ष पर 0 और y अक्ष पर 6, तो x अक्ष पर 0 है
और वाई अक्ष पर 6। तो ये बिंदु हो गया हमारा 0,6 और ये बिंदु का नाम है हमारा बी। और अब दूसरा बिंदु है 7,7। तो एक्स अक्ष पर 7, एक्स अक्ष पर 7 ये है और वाई अक्ष पर भी ऊपर 7, तो वाई अक्ष पर 7 ये है। तो ये हो गया 7,7, ये हो गया बिंदु का नाम है इसका सी। तो इसे हम इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से खींच देंगे, सीधा खींचेंगे जरा इस तरह से निकाल देंगे। सीधी नहीं खींची है, इसे जरा सीधी खींचेंगे स्केल से। इस तरह से ये वाला बिंदु था 0,6, ये बिंदु है हमारा बी। तो इस तरह से हम इसे खींच देंगे। अब दूसरा बिंदु है हमारा 3,-1, 3 एक्स अक्ष पर 3, तो एक्स अक्ष पर 3 ये है और -1, तो ये आ गया हमारा 3,-1। अगला है एक्स अक्ष पर 3 है और वाई अक्ष पर -1, फिर है एक्स अक्ष पर 0 और वाई अक्ष पर -2। एक्स अक्ष पर 0 और वाई अक्ष पर है -2, ये है। तो ये कहलाएगा हमारा 0,-2। ये हो गया डी, ये हो गया बिंदु ई, और एफ है -3 और -3। तो -3 ये है और ये 3 है ये वाला। तो ये हो गया था -3, -3। इसी तरह से इस बिंदु को भी मिलाते हुए ऐसे करके हम इसे खींच देंगे। तो ये हमारे इस तरह से इसका एफ, और इस बिंदु का नाम है हमारा एफ। ये इस तरह से हमारे ये बिंदु हमने तल पर आरेखित कर दिए।